नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा खबर। इस समय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से बड़ी खबर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में दरार, कई सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। असंतोष खुलकर आया सामने। कार्यकारिणी के कई सदस्यों ने संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम से बार एसोसिएशन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने वाली कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष को संबोधित पत्रक में कहा कि संगठन की दिशा और दशा स्पष्ट नहीं रह गई है। कार्यकारिणी के सदस्यों की राय को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सदस्यों का आरोप है कि किसी भी प्रस्ताव पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं कराए जाते, बल्कि कोरम पूर्ण कर दिखाकर प्रस्ताव पारित कर दिए जा रहे हैं। इस्तीफा देने वाले सदस्यों का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में अपने दायित्वों का निष्पक्ष प्रभावी निर्वहन करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सामूहिक रूप से अपने पदों का त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस्तीफा देने के बावजूद भी वे बार एसोसिएशन के सामान्य सदस्य के रूप में जुड़े रहेंगे और संगठन के हित में अपना सहयोग देते रहेंगे। इस पूरे मामले में अध्यक्ष की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बार एसोसिएशन के भीतर उपजे इस विवाद से आगामी दिनों में संगठन की गतिविधियों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। गाँव का विरोध है इस बात को लेके कि यहाँ पे परिवार न्यायालय में सेक्शन 125, 126, 127 और 128 जो परिवार न्यायालय के मुकदमे होते हैं, जिसमें कि भरण पोषण का मुकदमा है, वो यहाँ पे जो वाद चल रहे हैं, इनको स्थानांतरित कर दिया गया है ग्रामीण न्यायालय लालगंज और मड़िहान में। तो उन वादकारियों की सुविधा को देखते हुए हाईकोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है। लेकिन सुविधा यहाँ पे कैसे हो सकती है, क्योंकि जैसे 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का आपको परिवार न्यायालय में चलता है, वहीं पे सिविल मुकदमा है आपका तलाक का और विदाई का। तो जब वो व्यक्ति विदाई का मुकदमा देखने यहाँ पे जनपद न्यायालय में आएगा और तलाक का मुकदमा देखने जनपद न्यायालय में आएगा, दहेज उत्पीड़न 498 का मुकदमा देखने मिर्जापुर में आएगा, तो मात्र एक 125 मेंटेनेंस के मुकदमे को ट्रांसफर करके उनके खर्चे को और बढ़ाया जा रहा है। और उनके ऊपर इस बात का प्रेशर आएगा कि एक मुकदमा वो ग्रामीण न्यायालय में देखे, बाकी 3-4 मुकदमे वो यहाँ जिला न्यायालय में देखे। इससे वहां उनको एक अलग अधिवक्ता नियुक्त करना पड़ेगा, वहां उन्हें अलग जाना आना पड़ेगा, जिससे उनका खर्चा ही बढ़ेगा। बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक 498 का मुकदमा 125 का मुकदमा है, तो ऐसा होता है कि एक ही डेट पे दोनों मुकदमे का डेट लग जाता है, वो उसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं, तो उनको सुविधा ही होती है। एक ही अधिवक्ता उनका सारा कार्य कर लेता है, वहां पे उनको 2 अधिवक्ता अलग अलग करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं, ये जनपद न्यायालय के परिधि में आते हैं, तो जनपद न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय का एक समकक्ष है। तो इस जो सेशन ट्रायल मुकदमे होते हैं, जो जनपद न्यायाधीश के जो मुकदमे हैं, तो वो मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं ट्रांसफर किए जा सकते, क्योंकि मजिस्ट्रेट और जनपद न्यायाधीश में अंतर होता है। ये सेशन ट्रायल होते हैं और वो मजिस्ट्रेट हैं, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ वो मुकदमे भेज के इस एक असंवैधानिक की तरह से हमारे साथ मतलब कार्य किया गया है और अधिवक्ताओं में इसके लिए भारी आक्रोश है। हाईकोर्ट को यह अपना डिसीजन जो लिया गया है इस पर विचार करना पड़ेगा, और नहीं तो हम अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रह के बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि पब्लिक के लिए भी नुकसानदेह और हमारे लिए भी। तो यहाँ पे जिले में वैसे भी क्या बचा है, क्योंकि 125 के जो मुकदमे भरण पोषण के जो मुकदमे होते हैं, उसका हमेशा से जो इंस्टीट्यूशन होता है, दाखिला होता था, वो प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में होता था। लेकिन प्रधान न्यायाधीश महोदय का एक आदेश हमको देखने में मिला है कि 125 भरण पोषण के मुकदमे ग्राम न्यायालय में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। यह पूर्णतः अवैधानिक है, असंवैधानिक है। क्योंकि 125 का जो मुकदमा है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर दाखिल होगा, ग्राम न्यायालय के यहाँ दाखिल होगा, क्या उसका अपील और रिवीजन जिला जज के यहाँ होगा, सेशन कोर्ट में होगा? क्योंकि प्रधान न्यायाधीश के परिवार न्यायालय के जितने मुकदमे होते हैं, फैसले होते हैं, उसका हमेशा रिवीजन या अपील माननीय उच्च न्यायालय में होती है। ऐसी स्थिति में कानूनी विसंगति पैदा हो गई है, एक असंवैधानिक स्थिति पैदा हो गई है कि 125 के मुकदमे ग्राम न्यायालय में भेजे जा रहे हैं, जबकि ग्राम न्यायालय की स्थापना केवल समन ट्रायल के लिए, छोटे छोटे मुकदमे के निस्तारण के लिए की गई है। बड़े मुकदमे 125 का मुकदमा, भरण पोषण का मुकदमा एक बहुत ही विशेष मामला है, इसके लिए ही परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है। इसलिए यह 125 की मुकदमा वहां भेजे जाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हुआ है, अधिवक्ता आंदोलित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि 125 के मुकदमे के निस्तारण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि 498 एक मुकदमे यहाँ चलेंगे, 125 के मुकदमे ग्राम न्यायालय में चलेंगे।
इसमें न्यायाधीशों की हितों की भी उपेक्षा होगी। इसलिए हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकार से अगर कोई आदेश अगर रहेगा तो उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। किसी भी तरह से इस ऐसी स्थिति को हम नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा, कुछ अधिवक्ता जो